ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इकदाम शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरानी सदर की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जवाब देने का हक रखता है, जहां जरूरी हुआ भरपूर जवाब देंगे। इसराइल का पहली बार ईरान के शहर यज़्द पर हमले का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान में इस्फहान, बुशहर, अहवाज और यज़्द में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के 30 तैयारों ने आज ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। नेटो हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। दिफाई तजियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा है कि अमरीका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमरीका को ठहराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमला कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने में कामयाब रहा। दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बिरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हौथियों ने आबनाए बालमंदल बंद करने की धमकी दी है। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात ख़राब होने से बचाए जा सके। ईरान ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिली भगत से किया गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात NPT के तहत खुद IAEA की ज़ेर निगरानी थी। ईरानी इदारे ने कहा कि अमरीकी हमलों के बावजूद किसी जौहरी तंसीब से ताबकारी नहीं हुई, क्योंकि हमले से पहले ही इन तंसीबात को खाली कराया जा चुका था। करीबी आबादी को कोई खतरा नहीं है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ताबकारी की क्लीन चिट दी है। कहा, ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फुर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज़ है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज़ निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफसूदा यूरेनियम ज़ख़ीरा की गई। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा, जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े।
सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस की जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा न हो। OIC में मकबूजा जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जोहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मज़म्मत हैं। ये हठधर्मी, जारहियत और जंगी जनाइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी और फरेब का मुजाहरा करते हुए नई जंगें ना शुरू करने के वादे से फिर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि दो जोहरी ताकतें मिलकर एक गैर जोहरी ताकत पर हमलावर हैं। इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए, जिसके तहत वो अपनी जोहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देता। अमरीका जोहरी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। यह आलमी क़वानीन और इंसाफ के किसी भी उसूल की कितनी मुकम्मल और सरासर खिलाफ वर्जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। कहा, इसराइली पुश्तपनाही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब की शाहराहों पर दौरान सफ़र मदद या रहनुमाई के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल से राबता का सिस्टम भी कायम किया गया है। मुसाफिर गाड़ी की खराबी, डकैती या किसी भी हंगामी सूरत में मदद के लिए 1124 कॉल कर सकते हैं। मुहर्रम उल हराम में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का डिस्कोस के चेयरमैन और CEOs को खत। कहा, रवा साल मुहर्रम में गर्मी की पेशगोई है। आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम डिस्कोस में खराब सामान की फौरी मरम्मत या तब्दीली करें। हसास मकामात पर स्टैंड बाय जनरेटर्स और UPS सिस्टम्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। फुजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल एक हमले में कत्ल कर दिए गए। बेटा जख्मी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक तहसील वट के इलाके आरंजी में अताउर रहमान मेंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मेंगल साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मेंगल के बड़े बेटे थे। कालाम कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लापता बच्चे की तलाश जारी। 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान अपर स्क्वाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मर्दान के एक ही खानदान से था। कश्ती मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कश्ती मालिक के पास NOC नहीं था। गुज़श्ता रोज़ कालाम के इलाके शाहीबाग में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई थी। और शंदूर पोलो फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पसीर। रिवायती कैलाशी रक्स से हाज़रीन खूब महसूस हुए। 2 रोज़ा मेले में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन की शिरकत।